इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि पेंट प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करते हैं, पेंट प्रोग्राम का व्यू हमने समझा, पेंट प्रोग्राम का फाइल मेनू हमने समझा। आज हम सीखेंगे पेंट प्रोग्राम का होम मेनू। तो पहले तो पेंट प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो पहले डेस्कटॉप पे जाओ। अगर डेस्कटॉप पे पेंट प्रोग्राम का आइकन्स है तो उस पर डबल क्लिक करने से पेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज़ हमको क्या करना पड़ेगा, तो विंडोज़ में जाना है, उसमें पेंट ऑप्शन पे क्लिक करने से पेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। आज हम सीखेंगे पेंट प्रोग्राम का होम मेनू। होम मेनू किससे कहते हैं, तो पहले तो मेनू बार आएगी, तो ऊपर से सेकंड नंबर की जो लाइन है उसको हम मेनू बार बोलते हैं। मेनू बार में होम ऑप्शन है। होम के अंदर कट कॉपी पेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन जो क्लिपबोर्ड आता है उसके अंदर कट कॉपी पेस्ट है। तो कट कॉपी पेस्ट का कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हमने एक पिक्चर ड्रॉ किया है, ये हमने कलर दे दिया। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में कट कॉपी और पेस्ट है, तो उसको हम कट कॉपी पेस्ट का यूज़ कैसे करते हैं, तो पहले आता है कट। अगर हमने ये फ़ोटो पूरा सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद कट पे क्लिक करेंगे तो वो फ़ोटो यहाँ से निकल जाता है। वापस पेज में लेना है तो पेस्ट करेंगे तो पेज में आ जाएगा। उसको कहीं पर भी आप रख सकते हो। हमारा जितना भी पेज है, पेज में जहाँ पर भी रखना है तो उसको बीच में क्लिक दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो फ़ोटो वहाँ पे आ जाएगा। कॉपी करना है तो वापस फिर से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर सिलेक्ट है तो क्या करना है, सिलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे तो वो फ़ोटो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो कट और कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे तभी ये फ़ोटो पेज के अंदर आएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है पेस्ट के अंदर पेस्ट फ्रॉम। तो पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करने के बाद जो भी दूसरी कोई फाइल का फ़ोटो अगर लेना है, जैसे मुझे ये फ़ोटो लेना है, मैं ओपन करता हूँ तो दूसरी फाइल का जो फ़ोटो है वो अपनी इस फाइल में आ जाएगा पेस्ट फ्रॉम करने से। ठीक है, तो पेस्ट फ्रॉम किया हमने, जो भी फ़ोटो है वो फ़ोटो हमारी ये फाइल में अभी जो करंट ओपन उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद का ऑप्शन है इमेज। इमेज के अंदर पहले ऑप्शन आता है सिलेक्ट। तो जैसा भी हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे सिलेक्शन के अंदर ऊपर में फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करने से क्या होता है, जैसे हम जो भी सिलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल में होगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ से बीच में पकड़ के मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये जो हमने सिलेक्ट किया है वो रेक्टेंगल में आया है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन मतलब क्या होता है, जैसा हमको सिलेक्ट करना है वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेंसिल की तरह आ जाएगा, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट किया मैं, ये जो डिज़ाइन है मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब बीच में पकड़ के मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब फ्री डिज़ाइन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अंडू करेंगे वापस आ जाएगा। उसके बाद का अंदर ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। हमारा जितना भी पेज है, ये हमारा पेज है, ठीक है। मैं पेज यहाँ से कॉर्नर से थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये पेज मैंने यहाँ से थोड़ा छोटा कर दिया। अब इसके अंदर एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से क्या होता है, हमारा जितना भी पेज है, हम यहाँ पे दिख रहा है हमारा इतना पेज है, अब सिलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा पेज हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। पता कैसे चलेगा, तो पूरे पेज की जो बॉर्डर है वहाँ पे डैश करके लाइनिंग आ जाएगी, डैश 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 करके लाइनिंग आ जाएगी, मतलब हमारा पूरा पेज सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर एक ऑप्शन है डिलीट। डिलीट करेंगे पूरा डिलीट हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर वापस लेना हो तो क्या करेंगे, तो अंडू करते हैं, अंडू करेंगे तो वापस आ जाएगा। अब इसके अंदर एक ऑप्शन है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन से क्या होता है, जैसे हमारा ये पेज है, ये हमने जो ड्रॉ किया है, ये पेज हमारा क्या हो गया, ख़राब हो गया। पेज हमने जो पूरा ड्रॉ किया था, ये पेज हमारा पूरा सिलेक्शन हमारा ख़राब हो गया। अब ये जो रखा है ना बीच में, जो हमने रंगोली बनाई है ना, वो रखनी है, बाकी सब डिलीट कर देना है। तो क्या करना है, रंगोली को सिलेक्ट करना है। जैसे हमने ये रंगोली को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन के अंदर गए और इन्वर्ट सिलेक्शन कर देंगे। इन्वर्ट सिलेक्शन करेंगे तो पूरा पेज सिलेक्ट दिखेगा आपको। सिलेक्शन में जाके हम डिलीट करेंगे तो रंगोली जो हमने सिलेक्ट किया, इसके अलावा जो भी हमने ड्रॉ करके रखा था वो सब निकल जाएगा। तो इन्वर्ट सिलेक्शन से क्या होता है, हमने जो भी सिलेक्ट किया था उसके अलावा जो भी था वो हम डिलीट करने से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन से क्या होता है, जैसे हमने यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कुछ, ये हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी और पेस्ट करता हूँ। कॉपी पे क्लिक किया और पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसके पास में रखते हैं, ऐसा कंप्लीट इसके पास में रखा है तो ये एग्जैक्ट इसके पास में हम ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन रखा है। अगर इसको हम ऑफ कर देते हैं तो ये बैकग्राउंड जो है वो आता है साथ में, देखो
ये बैकग्राउंड आ गया। निकालना है बैकग्राउंड तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन करेंगे तो वो बैकग्राउंड निकल जाएगा, हट जाएगा और हमारा जो फोटो इसके पास में ऐसे एग्जैक्ट इसके पास में हम रख सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है क्रॉप। हमने जो पिक्चर बनाए उतना ही पेज बनाना है तो हमने पिक्चर को सिलेक्ट किया, अब क्रॉप कर देंगे तो बाकी का जो एरिया था, एक्स्ट्रा जो एरिया था वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, हट जाएगा। तो ये हमारा क्रॉप करने से क्या होता है, जितना भी हमने सिलेक्शन किया उतना ही पेज बन जाता है। अब तो पेज छोटा हो गया, बड़ा करना है तो 3 बिंदी 1 2 और 3, तो कॉर्नर वाली बिंदी पकड़ के हम ऐसे खींचेंगे तो पेज हमारा बड़ा हो जाता है। रिसाइज से क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक चौरस बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से रिसाइज मतलब परसेंटेज वाइज होगा, पिक्सल्स वाइज होगा। हम परसेंटेज वाइज करते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितना बड़ा करना है, 100 परसेंटेज है इसलिए 100 दिखा रहा है, हमने यहाँ पे 200 कर दिया। अब ओके देंगे तो हमारा जो बनाया था वो डबल साइज मतलब बड़ा हो जाएगा। हम 100 का 200 कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट डबल बना दिया, साइज डबल कर दी। इसके बाद हम वापस 100 का 50 कर देते हैं, ओके देंगे तो वापस उसकी ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। उसके बाद आता है फोटो को स्कव में डिग्री में ट्रांसलेट करना है, डिग्री में हमको चेंज करना है तो हॉरिजॉन्टली करेंगे, 25 करके हम ओके देते हैं। ये हॉरिजॉन्टली हो गया, इस तरह से हॉरिजॉन्टली हो गया। हम इसको कॉपी किया, पेस्ट करेंगे तो ऐसा दूसरा इसके पास इस तरह से रखना तो रख सकते हैं, या फिर रोटेट में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ऐसी डिज़ाइन बनानी हो तो बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसी डिज़ाइन बनानी हो तो बना सकते हैं। जैसा भी आप बनाना चाहते हो वैसी डिज़ाइन हम यहाँ से ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो जैसा भी आप बनाना चाहते हो ये सब बनाया हमने, वापस इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं तो हमारी इस तरह से डिज़ाइन बन जाती है, ठीक है। ओके, वापस अंडू कर देते हैं। अब बुक बनानी है, सिलेक्ट किया, रिसाइज के अंदर हम वर्टिकली 25 कर दिया, ओके देते हैं तो ये हमारा वर्टिकली हो गया। अब हम वापस हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे रखा हमने। अब रोटेट में जाके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, अब यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं तो ये हमारी बुक जैसा बन जाएगा, देखो। तो इस तरह से रिसाइज के अंदर हम परसेंटेज वाइज उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बड़ा कर सकते हैं, या फिर डिग्री वाइज स्कोप के अंदर हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकल करना है, हम यहाँ से सिलेक्ट करके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है रोटेट। अब इसको रोटेट करना हो, सिलेक्ट किया, रोटेट में गए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से रोटेट हो जाएगा। देखो इस तरह से बुक हमारी रोटेट हो गई। यहाँ पे गए, फ्लिप वर्टिकल करेंगे, वर्टिकल हो जाएगी। रोटेट 180 यूज़ करेंगे, इस तरह से बन जाएगी। वापस यहाँ पे रोटेट में आएंगे, रोटेट लेफ्ट साइड 90 करेंगे तो ऐसी बुक हमारी बन जाती है। तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो, 4 ऑप्शन है रोटेट के अंदर, तो इस तरह से हम रोटेट भी कर सकते हैं। तो हमने आज सीखा क्लिपबोर्ड और इमेज। होम मेनू के अंदर क्लिपबोर्ड और इमेज बताया है। कल हम सीखेंगे टूल्स, शेप्स, कलर्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।